डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी तो आपने कहा था कि आईटी में ज़बरदस्त बाइंग का मौका मिला था, वो एक बड़ी डिप के बाद शानदार मूव देखा हमने लोअर लेवल से। अब यहाँ से जिन्होंने मिस कर दिया, कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है, या फिर क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब स्टॉक इस सेक्टर ने क्लियरली एक लीडरशिप दिखाई है मार्केट के लिए पिछले 2 महीने में, और मार्केट को होल्ड करके रखने में इसी सेक्टर ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। देखिए अनुज जी, आई थिंक जिस इन्वेस्टर ने लिया उनके लिए अच्छा है, बट जो नहीं भी ले पाए हैं उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है लेना, क्योंकि दो चीजें उन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, ग्रोथ रेट अभी भी नीचे नहीं आया वहां पे। और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जब खुलेगा आईटी के लिए, तो इनकी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ेगी इस कंपनी के लिए। तो एक सबसे बड़ी इशू आता है हर कंपनी, डिमांड कैसी रहेगी। तो इन कंपनियों का ये देख लीजिए कि अगले दशक तक इनकी एक डिमांड रनवे बहुत बढ़िया इंटैक्ट है, और ये एक्सपैंड होगा यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, बहुत जगह अभी तो बाकी है आईटी का एक्सप्लोजन होना, तो वो तो होगा। उसके अलावा दूसरा ये है कि रुपी डॉलर, अब देखिए आप फॉरवर्ड कवर लेंगे तो आप 84 साढ़े 84 रुपए पे आपका अगले साल का पैसा आएगा। तो 2 साल पहले इनको 74 पे मिलते थे, अब इनको मिलेंगे 84 रुपए 85 रुपया। तो उसके हिसाब से देखेंगे 10 रुपए का मुनाफा 74 पे इनकी बॉटम लाइन पे वैसे ही आ जाएगा। तो प्लस तीसरी बात, एट्रिशन कम हो गया है, अनसर्टेनिटी हो गई इतनी सारी ई कॉमर्स कंपनी में, तो जो एट्रिशन था वो कम हो गया। तो अब उनकी पावर ऑफ गिविंग लेस वेज इंक्रीजेस वो बढ़ गई है रिलेटेड टू एम्प्लॉय। सबसे बड़ी कॉस्ट एम्प्लॉय की है, अगर वो कंट्रोल हो जाती है तो इनका मार्जिन भी बढ़ेगा। तो हमारे हिसाब से डिमांड के अलावा मार्जिन एक्सपेंशन भी अगले साल आएगा रुपी डॉलर से, और पर्सनल कॉस्ट जो उनकी जो कंट्रोल में आ गई है। ठीक है। दूसरा जो बड़ा सवाल मार्केट के लिए रहा है अजय जी, वो बैंकों को लेकर रहा है, और ख़ास तौर से जो रीसेंट अदानी इंस्टेंस हुआ था उसको लेकर एक रिस्क मार्केट में ओपन हुआ था कि क्या कोई सिस्टमिक रिस्क है। क्या यही कारण था बैंकों की अंडर परफॉर्मेंस का, या कोई और कारण था, और आपका क्या व्यू है, क्योंकि ये मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है। देखिए अनुज जी, आपको तो मालूम है कि सबसे ओवरबॉट सेक्टर बैंक्स है। चाहे म्यूचुअल फंड ले लीजिए, जो उसके अंदर भी आपके जो मल्टी कैप, लार्ज कैप बैंक भरा हुआ है। एफपीआई ले लीजिए, बैंक भरा हुआ है। एच